मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th सीबीएसई के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इट्स अ इक्वेशन in variable x of the form ax squared plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. So any equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, जहाँ पे a, b और c रियल नंबर्स हैं और a नॉट इक्वल टू 0 है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे a, b और c 2 माइनस 3 और 1 है, दैट इज रियल नंबर है, और जो a है वो 2 के बराबर है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे वो होता है फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसे कि उससे पहले हमारे पास जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है चेकिंग वेदर अ गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले टाइप के कुछ जो क्वेश्चन हम करेंगे वो है टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन are quadratic equations or not, are quadratic equations or not। अब देखो बच्चों, जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी क्लास 10 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं वो करा रहा हूँ, बट मैं सारे नहीं कराऊंगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के वो आपको खुद करने होंगे आफ्टर लर्निंग जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ा था। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपका होमवर्क है कि आपको क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कुछ मैं करा दूंगा, रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप खुद घर पे करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहली इक्वेशन में चेक करनी है वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट, तो वो है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये चेक करने के लिए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हम इस गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर फाइंड और फिर चेक करेंगे कि जो सॉल्व्ड या सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म की है कि नहीं है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को। तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। तो अगर हम इन सारे टर्म्स को एक तरफ लेना है, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है,
तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 11x हो जाएगा और 3 प्लस 5 8 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 के फॉर्म में आती है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जहाँ पे ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस 11 है और सी बराबर 8 है। तो ये इक्वेशन जो है गिवन इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद हम डिफाइन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब फिर से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाइंग हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 4x 7x और माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें a जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। अगर हम इस फॉर्म में इक्वेशन को कंसिडर करें तो इस फॉर्म में इक्वेशन है 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसीलिए ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से जो एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाइंग इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, x प्लस 2 क्यूब, तो ये बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब जो कि 8 के बराबर होगा प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब अगर हम इन्हें एक तरफ ले आए तो हमें मिलेगा, इन सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएं, इन सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हमें मिलेगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0। जैसा कि हम देख सकते हैं ये पर्टिकुलर इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो इक्वेशन के LHS में पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 के बराबर होती है। तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो फिर से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
इंटू ए माइनस बी। राइट साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। एक्स क्यूब दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। सारे टर्म्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे a जो है वो 2 के बराबर है, b जो है वो माइनस 13 के बराबर है और c जो है वो 9 के बराबर है। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन के टाइप्स करेंगे वो होगा रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप ये सब आपने नोट डाउन कर लिया था। तो अब जो टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हमें पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी और हमें उसे रिप्रेजेंट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स। तो बच्चों अब हम जो पढ़ेंगे पहला टाइप के क्वेश्चंस जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किए वो थे कि एक हमें गिवन इक्वेशन हुआ करती थी और हमें ये पता लगाना होता था कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी और हमें उस इन्फॉर्मेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360 and we have to find the Rohan's age. तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में वो पढ़नी है और जैसे जैसे जो जो कंडीशन दी हुई है उसे इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते जाना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपको फाइनली एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और हमें आंसर मिल जाएगा। गिवन इंफॉर्मेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुके होंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहली चीज जो दी गई है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him। हम अज्यूम करते हैं assume that Rohan's age is R and Rohan's mother's age is Q। और अब हम पुट करना शुरू करते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसे इक्वेशन के फॉर्म में। तो सबसे पहली चीज हमें दी गई है कि जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वो R प्लस 26 के बराबर है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। फिर हमें दिया गया है दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। देखिए 3 years later रोहन्स एज क्या हो जाएगी R प्लस 3 और 3 years later रोहन्स मदर्स एज क्या हो जाएगी Q प्लस 3 और हमें ये दिया गया है दैट द प्रोडक्ट
of their ages 3 years from now will be 360. इसका मतलब हमें ये दिया गया है कि r plus 3 into q plus 3 बराबर 360 है और हमें फाइंड करनी है रोहन की एज, मतलब हमें r फाइंड करना है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हमें r फाइंड करना है, तो अगर हम q की वैल्यू को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो कि r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि हमें फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग from equation 1 in equation 2 we will get r plus 3 into r plus 26, that is the value of q, plus 3 is equal to 360. Substituting, यहाँ पे लिख लीजिए, substituting value of q, substituting value of q from equation 1 in equation 2 we will get this. इसे हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा r स्क्वायर प्लस 26 r स्क्वायर प्लस 29r प्लस 3r प्लस 29 इंटू 3 इज इक्वल टू 360। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा r स्क्वायर प्लस 32r प्लस 29 इंटू 29 इंटू 3 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। 29 इंटू 3 हो जाएगा 9 18 27 3 2 6 और 8 87। तो ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी है, वो हो जाएगी r स्क्वायर प्लस 32r प्लस 87 माइनस 360 तो ये मिल जाएगा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि हमें ये निकालना था कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है वो इक्वेशन के फॉर्म में क्या होगी। तो जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है वो इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगी r स्क्वायर प्लस 32r माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी और वही हमें फाइंड करनी है। बट अभी हम जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उससे इक्वेशन कैसे बनानी है वो सीख रहे हैं, ना कि इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये है कि a train travels a distance of 480 kilometers, a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, if the speed had been 8 kilometers per hour less,
then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. 3 hours more to cover the same distance. और हमें ये फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तरीका वही है क्वेश्चन को करने का. हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक करके उस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे इक्वेशंस के फॉर्म में पुट करते जाएंगे. फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन होगी जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इस केस में. तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं दैट ट्रेन की स्पीड जो है वो s किलोमीटर पर आवर है. अज्यूम दैट the speed of the train is s kilometers per hour. ओके. अब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ट्रेन ने 480 किलोमीटर है. हमें पता है जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है. मान लीजिए टाइम 3 आवर्स है, तो इट टेक्स 3 hours for train to complete the journey. ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो जाती है. अब इक्वेशन 2 में ये लिखा है कि if the speed had been 8 kilometers per hour less, इसका मतलब had the speed been s minus 8 kilometers per hour, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Then the time taken to complete the journey would be 3 hours more. would be क्या हो जाएगा, जब ये s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो उसे टाइम 3 आवर्स लग रहा है. और दिया गया है जब वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस की स्पीड से चलती है, दैट इज s minus 8 से, तब टाइम टेकन 3 आवर्स ज़्यादा लगता है, तो t plus 3. ओके. ना अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो डिस्टेंस तो सेम रहा 480, बट स्पीड की वैल्यू हो गई s minus 8 और टाइम की वैल्यू हो गई t plus 3. तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब हमें जो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर इन दो इक्वेशन से हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब इन दो इक्वेशन से हमें t एलिमिनेट करना है. तो हम क्या करेंगे कि जो t की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकलती है उसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग value of t from equation 1 in equation 2 we get 480 equal to s minus 8 into t. इक्वेशन 1 में 480 बराबर s इंटू टी है, तो t की वैल्यू हो जाएगी 480 अपॉन s.
तो ये हो जाएगी t की वैल्यू 480 अपॉन s प्लस 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 480 बराबर 480 प्लस 3s माइनस 8 इंटू 480 अपॉन s माइनस 24। 480 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 8 इंटू 480 अपॉन s माइनस 3s प्लस 24 इक्वल टू 0। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 8 इंटू 480 माइनस 3s स्क्वायर प्लस 24s इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा आंसर हो जाएगा, हमें एक्सप्रेस करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक इक्वेशन फॉर्म में। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3s स्क्वायर, वो हो जाएगा 3s स्क्वायर वो हो जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 8 इंटू 480 इक्वल टू 0। 8 इंटू 480 आप सॉल्व कर लीजिएगा और हमें 8 इंटू 480 सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जिसे कि अगर हम सॉल्व करते हैं तो s की वैल्यू निकल आएगी स्पीड ऑफ द ट्रेन की। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आज हम सिर्फ ये लिखेंगे कि जो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लिखिए सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। दिस विल गिव 2 माइनस 3 प्लस 1। This will give 0 equal to 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे x इक्वल टू 1 जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में कहेंगे कि जो x इक्वल टू 1 है इट इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज इट इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 जो है वो एक पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का। तो पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है वो क्या होता है, वो वैल्यू ऑफ x जिसे रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने से जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का 0 भी होगा और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन का सोल्यूशन भी होगा। दैट इज x इक्वल टू 1 विल बी रूट और सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो x इज इक्वल टू 1 विल बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, रिपीट, जो x इक्वल टू 1 है वो इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 का रूट होगा या सोल्यूशन होगा, और x इक्वल टू 1 विल बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो इन जनरल टर्म अगर हमें कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल
in general x is equal to alpha is a solution or root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 if x is equal to alpha satisfies it. That is a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 or x is equal to alpha is a 0 of quadratic polynomial ax square plus bx plus c. नाउ देखिए हमें ये पता चल गया कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रखने से उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो x इज इक्वल टू अल्फा रूट होगा या सोल्यूशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का। लेकिन हमें ये बात पता है कि एक जो n डिग्री पॉलिनोमियल होता है, जो एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है, उसके मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। किसी n डिग्री पॉलिनोमियल के मैक्सिमम n जीरो हो सकते हैं। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS में एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है, तो उसके 2 जीरो होंगे उस पॉलिनोमियल के, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन आ सकते हैं। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 सोल्यूशन आ सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। तो वी नो दैट एक n डिग्री पॉलिनोमियल can have maximum n zeros. So a 2 degree polynomial will have 2 zeros, or we can say that a quadratic equation will have at the maximum एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स हो सकती हैं, 2 रूट्स या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये जितना भी आज मैंने पढ़ाया उतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, और आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे बाकी जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो भी पढ़ेंगे। हम सिलेबस जो कंप्लीट करेंगे अभी वो क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और थैंक यू।